इलेक्शन तब होंगे जब मैं कराऊंगा। ये 2 माह में इलेक्शन नहीं करा सकते। जेल में मईशत पर बहुत किताबें पढ़ी। मुल्की मईशत को संभाल कर ज़र मुबादला के ज़खायर $100 अरब तक पहुंचाऊंगा। हमारे दौर में ज़र मुबादला के ज़खायर $24 अरब हो गए थे। सियासत में हर चीज़ को करने का हल मौजूद है। जिनको सियासत नहीं आती उनके पास हल भी नहीं होता, इसीलिए वो होने वाली चीज़ को भी नहीं होने देते। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का सेंट्रल पंजाब के टिकट होल्डर्स से खिताब। बोले, सब्र का वो फल मिलेगा जिसका आपको अंदाजा ही नहीं। सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। फौज का बड़ा खर्च नहीं, ख्वामोखा इस पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। नाक से लकीरें भी निकालेंगे तो सजा मिलेगी। बगावत और सरकशी का जवाब देना पड़ेगा। यादगार शोहदा की बेहुरमती कोई दुश्मन ही कर सकता है। जिनके खिलाफ सबूत है, मुकदमात फौजी अदालतों में चलेंगे। तयशुदा मंसूबे के तहत रियासत पर हमला किया गया। जिना हाउस में तोड़फोड़ की, आग लगाई, हसास तनसीबात जला दी। क्या ये आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई में नहीं आता? वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग में खिताब। बोले, बाबा रहमते ने साजिश की और नवाज शरीफ को नाअहल किया। इश्तिहारी को सेलेक्ट कराया गया, RTS को बिठाया गया। 2018 में चेयरमैन PTI के गुनाहों पर पर्दा डाला गया। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को तरक्याती राह पर गामजन किया। नवाज शरीफ अक्टूबर में पाकिस्तान वापस आए। आज भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। तहरीक इंसाफ के साथ हूँ। शाह महमूद कुरैशी का अडियाला जेल से रिहाई के बाद ऐलान। कहा, चेयरमैन PTI से मुलाकात करके रहनुमाई लूंगा। हमने केस लड़ा और सुरखरू हुए। प्रोसिक्यूशन के पास मेरी नजरबंदी का कोई ठोस जवाब मौजूद नहीं था। दौरान कैद किसी से राबता नहीं हुआ। कैद तन्हाई में बच्चों ने भरपूर साथ दिया। आजमाइश का वक्त है, कारकुन हौसला रखें। हर गुरूब के बाद एक तुलू है, इंतजार कीजिए। जेलों में कई बेगुनाह कारकुनान मौजूद हैं जिन्हें रिहा होना चाहिए। उनके केसेस को फॉलो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन की फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर एतराज़ात लगा दिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्त वापस कर दी। एतराज़ात में कहा गया कि दरखास्त में ये नहीं बताया गया कि कौन से बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी हुई। अदालत के आर्टिकल 184(3) के इस्तेमाल के हवाले से तसल्ली बख्श नुकात शामिल नहीं। दरखास्त गुजार ने किसी दूसरे फोरम पर अप्रोच नहीं किया, ना उसकी वजाहत दी। आइन के आर्टिकल 248 के तहत वज़ीर आज़म वज़राए आला को फरीक नहीं बनाया गया। अदालती मामलात पर नए कानून के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच रिव्यू ऑफ जजमेंट्स के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत आज 11:30 बजे करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीम अख्तर बेंच में शामिल। दरखास्त गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स रिव्यू एक्ट को कलादम करार देने की इस्तदा कर रखी है। इससे पहले अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तनाई दे चुकी है। पहले ऑडियोज पर जजों की तस्दीक की गई, फिर कहा तहकीक करा लेते हैं। क्या विफाक को इल्म नहीं कि ऑडियोज मुसद्दका हैं या नहीं? वज़ीर दाखिला तो उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। क्या ऐसी लापरवाही बढ़ती जा सकती है? ऐसे बयान के बाद तो वजीर को हटाया जाता है या वो मुस्ताफी हो जाता है। ये तो बड़ा आसान होगा। किसी जज को केस से हटाना है तो उसका नाम लेकर ऑडियो बना दो। मफरूजे पर चीफ जस्टिस का चार्ज कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत ना करे। चीफ जस्टिस उमर अता मदियाल के ऑडियो लीक कमीशन के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए, आइन के तहत जजेस को करीबी अजीजों और दोस्तों से मुताल्लिक मुकदमात नहीं सुनने चाहिए। कमीशन को काम से रोकने के हुक्म इम्तना में तौसी। वफाकी हुकूमत का तवानाई बचत प्लान। मुल्क भर में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का ऐलान। कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने मंजूरी दे दी। सूबाई वज़राए आला ने भी फैसले की तायद कर दी। पुराने बल्ब की जगह LED लाइट्स लगाने का फैसला। एहसन इकबाल कहते हैं, रात 12 बजे तक मार्केटें खुली रखना अफोर्ड नहीं कर सकते। सूबे मार्केटें 8 बजे बंद करने के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाए। उधर ताजरों का रात 8 बजे दुकानें बंद करने से इनकार। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के रहनुमा अजमल बलोच कहते हैं कि रात को 8 बजे दुकानें बंद नहीं करेंगे। नईम मीर ने कहा कि स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर मंसूबा नाकाबिले अमल होगा।
पंजाब हुकूमत ने जिना हाउस हमला केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद की बरियत लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। वकील पंजाब हुकूमत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने हक़ाइक़ के बरअक्स डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुकदमे से डिस्चार्ज किया। यास्मीन राशिद ने जिना हाउस पर हमला करने वाले की रैली की क़यादत की। तमाम सबूत मौजूद होने के बावजूद डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुकदमे से डिस्चार्ज किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसले में कहा था कि यास्मीन राशिद के खिलाफ रिकॉर्ड पर कोई सबूत मौजूद नहीं। उधर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अस्करी प्लाजे में जलाओ घेराव केस में यास्मीन राशिद को 10 जून को तलब कर लिया। तफ्तीशी अफसर की यास्मीन राशिद से जेल में तफ्तीश करने की इस्तदा मंजूर। कोयटा में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का पटिशनर वकील कत्ल। अब्दुल रज़्ज़ाक को एयरपोर्ट रोड पर घर से अदालत जाते हुए निशाना बनाया गया। कत्ल के खिलाफ वकला की हड़ताल, अदालतों का बायकॉट। पुलिस का कहना है कि वकील को सर और सीने पर गोलियां मारी गईं। पुलिस को जाए बकुआ से 9mm पिस्तौल के खोल मिल गए। एसपी शफकत जंजुआ का कहना है कि मकतूल का रिश्तेदारों से जमीन का तनाजा चल रहा था। वज़ीर आला बलोचिस्तान का नोटिस, आईजी से रिपोर्ट तलब। मौमन खुसूसी अतातारड़ ने वकील अब्दुल रज़्ज़ाक के कत्ल का जिम्मेदार पीटीआई चेयरमैन को करार दे दिया। कत्ल केस में नामजद करने का ऐलान। कहते हैं करप्शन से रंगे हाथ, खून से भी रंग गए। चेयरमैन पीटीआई खातिर जमा रखें, जरूरत पड़ी तो गिरफ्तार भी करेंगे। अब्दुल रज़्ज़ाक को टारगेट करके कत्ल किया। चेयरमैन पीटीआई अगर जेल में होते तो आज ये वाकया ना होता। चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना और दीगर केसेस में स्टे दिया गया। ये 9 मई के वाकयात पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब हम उन्हें स्टे ऑर्डर के पीछे छुपने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IT बरामदात बढ़ाने के लिए फिक्स टैक्स रजीम लाने का फैसला। फिक्स टैक्स रजीम के लिए कमेटी तश्कील और फौरी सिफारिशात पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म के आइंदा माली साल के बजट में IT के शोबे के लिए बड़े पैकेज की तैयारी की भी हिदायत। IT के शोबे में नया कारोबार शुरू करने वालों को खुसूसी मुराआत देने की असूली मंजूरी दी गई। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत बजट में नौजवानों की IT शोबे की पेशा वराना तरबियत पर खतीर रकम खर्च करेगी। इस वक्त मुल्क में 45,000 नौजवानों को IT हुनर की तरबियत फराहम की जा रही है। FIA की मोनस इलाही के खिलाफ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात। रिश्वत सताई मनी लॉन्ड्रिंग की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मोनस इलाही ने बतौर वफाकी वजीर अरबों रुपए की करप्शन की। फ्रंटमैन आमिर सुहेल के जरिए अपनी फैमिली और दीगर मुल्जिमान के अकाउंट्स में रकूम जमा कराई गई। आमिर सुहेल ने जहरा इलाही, मोनस इलाही, अहमद फारान खान, जैगम अब्बास, वाजिद भट्टी और आमिर फयाज के अकाउंट्स में तकरीबन 121.65 मिलियन जमा करवाए। FIA का मोनस इलाही के रेड नोटिस जारी करने का फैसला। बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी के गिर्द घेरा तंग। नैब ने फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर को 8 जून को तलब कर लिया। तहकीकात के दौरान फराह गोगी और एहसन जमील के नाम पर 117 अकाउंट्स का इंकशाफ हुआ। फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर के असासों में 3 साल में 420% इजाफा हुआ। बुजदार दौर में 8.5 अरब की मुबैना ट्रांजैक्शन की गई। दोनों के नाम पर 1.5 अरब रुपए की जायदाद, 10 कंपनियों का भी सुराग लगा लिया गया। फराह गोगी के लिए काम करने वाले कैश बॉय का 860 मिलियन की कैश ट्रांजैक्शन का इंकशाफ। तहरीक इंसाफ का एक और खिलाड़ी छोड़ गया। नवाब बहावल खान अब्बासी की राहें भी जुदा। कहते हैं मुस्तकबिल का फैसला दोस्तों के साथ मुशावरत से करूंगा। उधर जहांगीर तरीन ग्रुप को एक और कामयाबी मिल गई। 3 साबिक अरकान असम्बली ने हाशिम डोगर और मुराद रास का ग्रुप छोड़ दिया। जहांगीर तरीन से साबिक रुकन सूबाई असम्बली राजा यावर कमाल, मामून तारड़ और राय असलम की मुलाकात। तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान। जहांगीर तरीन ने तीनों अरकान असम्बली को खुशामदीद कहा। कौमी इक्तसादी कौंसिल ने 1150 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। हाई एजुकेशन के लिए सबसे ज्यादा 60 अरब रुपए मुख्तस। पानी के मंसूबों के लिए 110 अरब रुपए, NHA के लिए 161 अरब रुपए रखे गए। हुकूमत का अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के बजट में कमी का फैसला। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए
4 माह का बजट दिया गया। नए माली साल के लिए माशी शरह नमू का हदफ 3.5% मुकर्रर। अगले माली साल महंगाई 29% से कम होकर 21% पर आ जाएगी। बताया 8 साल में बरामदात को $100 अरब तक बढ़ाया जाएगा। हुकूमत कार वर्ग की खवातीन के लिए 22,000 स्कूटी तकसीम करने का ऐलान। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने बगदाद में नए पाकिस्तानी सिफारत खाने का संग बुनियाद रख दिया। संग बुनियाद रखने की तकरीब में इराक के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा फवाद हुसैन की भी शिरकत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बगदाद में पाकिस्तान एम्बेसी कॉम्प्लेक्स की तामीर इंतहाई खुशाइंद है। पाकिस्तान एम्बेसी कॉम्प्लेक्स इराक और पाकिस्तान के अवाम, ताजिर बरादरी समेत तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए मुअव्वन होगा। पेशावर में BRT बस सर्विस बंद नहीं होगी। महकमे ट्रांसपोर्ट और बस कंपनी में मामला तय पा गया। कंपनी के वाजिबात का मामला हल करने पर कंपनी का निगरान वज़ीर आला और महकमे ट्रांसपोर्ट से इजहार तशक्कुर। ट्रांसपोर्ट कंपनी का कहना है कि पेशावर के शहरियों को बिला तातुल बेहतरीन सफरी सहूलियात मिलती रहेंगी। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों का ऐलान कर दिया। प्लेयर ऑफ द मंथ की फहरिस्त में बांग्लादेश के नजमुल हुसैन और आयरलैंड के हैरी को भी नामजद किया गया। खिलाड़ियों की नामजदगियां मई के महीने की कारकर्दगी पर की गई।